नमस्कार मित्रों, मैं कामाख्या आप सभी का कामाख्या टुडे चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले विवाह से संबंधित एक एपिसोड था। विषय बहुत व्यापक है, बड़ा है। एक एपिसोड में शायद पूरा ना हो सका, उसी का अगला पार्ट। विवाह अगर नहीं होगा या विवाह नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कारण क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से विवाह में दिक्कतें आ रही है। यदि सप्तमेश, सुनिएगा, यदि सप्तमेश शुभ स्थान पर नहीं है, यदि सप्तमेश 6, 8, 12वें स्थान पर अस्त होकर बैठा है, यदि सप्तमेश नीच राशि में है, यदि सप्तमेश 12वें भाव में है और लग्नेश या राशिपति सप्तम में बैठा हुआ है, जब चंद्रमा शुक्र साथ और उनमें सप्तम में, उनसे सप्तम में, जब चंद्रमा और शुक्र साथ में हो और उनसे सप्तम में, सातवें में मंगल शनि विराजित हो, जब शुक्र मंगल दोनों सप्तम में हो, जब शुक्र मंगल दोनों 5वें या 9वें भाव में हो, जब शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ हो और पंचम या 9वें भाव में हो, जब कभी शुक्र बुध शनि तीनों नीच भाव में हो, पंचम से चंद्रमा 7वें से और 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हो, जब सूर्य स्पष्ट और सप्तम स्पष्ट बराबर का हो, तो विवाह में दिक्कतें आती हैं। देरी का कारण क्या है? सप्तम में बुध और शुक्र दोनों की वजह से विवाह टलता है, या यूं कहूं कि आधी उम्र बीत जाने के बाद होता है। चौथा या लग्न वाला भाव मंगल बाल्यावस्था में हो या कम डिग्री का हो, सप्तम में शनि हो और कन्या की रुचि शादी में नहीं होती। दोबारा कहता हूं, चौथा या लग्न भाव मंगल से युक्त हो, सप्तम में शनि हो तो कन्या विवाह में रुचि नहीं रखती। सप्तम में शनि और गुरु विवाह को देरी से कराते हैं। चंद्रमा से सप्तम में गुरु देरी से विवाह कराता है। यही बात चंद्रमा की राशि कर्क से भी माना जाता है। सप्तम में त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो, तो पुरुष विवाह देरी से करता है। जब सूर्य मंगल बुध लग्न या राशिपति को देखता हो, जब सूर्य मंगल बुध लग्न या राशिपति को देखता हो, तो गुरु 12वें भाव में बैठा हो, तो आध्यात्मिकता में अधिक लिप्त हो जाने की वजह से विवाह देरी से करता है। लग्न में सप्तम 12वें भाव में गुरु और शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो, लग्न में सप्तम 12वें में गुरु या शुभ ग्रह योग कारक नहीं है, तो परिवार भाव में चंद्रमा कमजोर हो तो विवाह होता ही नहीं। अगर हो भी जाए तो संतान नहीं होगा। महिला की कुंडली में सप्तमेश या महिला की कुंडली में, कन्या की कुंडली में सप्तमेश या सप्तम शनि से पीड़ित हो तो विवाह देरी से कराता है। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम को पीड़ित कर रहा हो, राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम को पीड़ित कर रहा हो, तो विवाह होके भी टूट जाता है। दाम्पत्य जो जीवन है, ये इसका एक सुख का आधार क्या है? विश्वास। यदि जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश स्थान पर, दोबारा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश स्थान स्थित मंगल होने से जातक को मंगली का योग होता है। इस योग की वजह से जातक के विवाह में विलंब या विवाह उपरांत पति पत्नी के अंदर कलह कलेश
या पति या पत्नी के स्वास्थ्य में छिन्नता या तलाक या क्रूर मंगलिक होने पर जीवन साथी की मृत्यु तक। अतः जातक को मंगल व्रत, मंगल मंत्र का जप, घट विवाह आदि कर लेना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष ग्रह दोषों के प्रभाव से वैवाहिक जीवन असमंजस की स्थिति में या बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उन सभी ग्रहों का उचित ज्योतिषीय उपचार के साथ मां पार्वती को प्रतिदिन सिंदूर अर्पित करते रहना चाहिए। सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से देवी मां की पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी पारिवारिक कलेश, झगड़े, मानसिक तनाव की स्थिति निर्मित नहीं होती। सप्तम भावगत शनि होने पर विवाह बाधित तो होते हैं। अतः ओम सं शनिश्चराय नमः का जाप, मंत्र का जाप 7,500 76,000 एवं 7600 हवन समी के लकड़ी, धृत, मधु एवं इसी से करवा दें। मतलब 76,000 जाप और दशांश 7600 समी के लकड़ी, धृत, मधु एवं मिश्री से करवा दें। राहु या केतु होने से विवाह में बाधा, तो विवाह के उपरांत कला, तो राहु के लिए सप्तम स्थान में हो तो राहु का मंत्र है ओम रा रावे नमः। 72,000 जप एवं दुर्वा, धृत, मधु, मिश्री से 12 दशांश हवन करवा दे। केतु स्थित हो तो ओम के केतुए नमः 29,000 जप और उसका दशांश हवन करवा दे। सप्तम भाव में सूर्य स्थित होने पर पति के और पत्नी के अलगाव और तलाक की स्थिति पैदा कराता है। अतः जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन तथा रविवार को कप नमक रहित, मतलब नमक के बिना भोजन करें। सूर्य को प्रतिदिन जल, लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत मिलाकर 3 बार अर्घ्य दें। जिस जातक को किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा हो तो नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 44,000 जप निम्न मंत्र का दुर्गा जी के मूर्ति या चित्र के सम्मुख करें। ओम पत्नी मनोरमा देहि मनोरतान सारिणम तानि दुर्ग संसार सागरस्य क्रोधाय। किसी स्त्री जातिका को अगर किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा हो तो श्रावण मास सोमवार से या नवरात्रि में गौरी पूजन करके निम्न मंत्र का 21,000 बार जाप करते रहना चाहिए। हे गौरी शंकरांगी यथा तो शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणिकांत कांता सदुर्भाव। यदि किसी लड़की के विवाह में विलंब होता हो या विलंब है तो नवरात्रि के प्रथम दिन शुद्ध प्रतिष्ठित कात्यायनी यंत्र एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें एवं यंत्र का पंचोपचार से पूजन करके निम्न मंत्र का 21,000 बार जब लड़की स्वयं या किसी योग्य पंडित से कराए। कात्यायनी महामाय महायोग धीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पति में कुरुते नमः। जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, मंगल, राहु एवं केतु आदि पाप ग्रस्तों के कारण विलंब करा रहा हो विवाह में तो गौरी शंकर रुद्राक्ष शुद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठित करवाकर निम्न मंत्र के साथ 1008 बार जप करके पीले धागे के अंदर गूंथ के पहन लेना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष शीघ्र जल्द गौरी शंकर रुद्राक्ष सिर्फ जल्द विवाह ही नहीं कराता, विवाह के उपरांत सुखमय जीवन जीने की भी स्थिति प्रदान कराता है। ओम शुभाकांबे च विद्महे काम मालाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। उक्त माला 11 दिन तक आप एक माला प्रतिदिन करें। दीपक
और धूप जलाकर 11वें दिन एक मिट्टी के कुल्हड़ में लाल मूंग का कपड़ा बांध दे, उस पर कुल्हड़ के बाहर रोली से 7 लगाकर अपने आगे रखें और ऊपर दिए मंत्र की 5 माला कर लें और चुपचाप कुल्हड़ को रात के समय किसी भी चौराहे पर रखें। ध्यान रहे पीछे मुड़कर ना देखें। विवाह संबंधी जो भी रुकावटें हैं वो आपकी पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जिस लड़की के विवाह में बाधा आती हो उस मकान के वाह्य दिशा में सोना चाहिए, वाह्य दिशा में सोना चाहिए। जिस लड़की के विवाह में बाधा आता हो उसको अपने घर के वाह्य दिशा में, वाह्य कोण में सोना चाहिए। लड़की के पिता जब भी लड़के वाले के यहाँ विवाह वार्ता के लिए जाए तो अपनी लड़की को कहें कि अपनी चोटी खुली रखे। जब तक पिता घर ना आए लड़की को अपनी चोटी नहीं बांधनी चाहिए। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखे। पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन लड़का हो या लड़की जल चढ़ाए, शादी की रुकावटें दूर होंगी। विवाह में अप्रत्याशित विलंब हो और जातिकाएं अपने अहंकार के कारण अनेक युगों की स्कृति के बाद में उसे अस्वीकार कर दे तो उसे निम्न मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में जप को आरंभ करना चाहिए। सिंदूर प्रथम रजिकाम देह दिव्यतांबर सिंधु समो। चतुर्मुखी अर्थात संपूर्णता के साथ किया गया वरण या चयन ही आवरण कहलाता है। वरण का मतलब होता कामना, वरण में कामना रहती है और माया का दूसरा नाम है कामना। अंततः माया और आवरण पर्यायवाची कहलाते हैं। वरने की प्रक्रिया को वरण कहते हैं। इसमें मांगना, चुनना, छांटना आदि क्रियाएं भी सम्माहित है। कामना इच्छा को भी वर कहते हैं। कामना इच्छा को भी वर कहते हैं क्योंकि उसका भी वरण करने के बाद कामना की पूर्ति के उपाय किए जाते हैं। ब्रह्म में कामना है परंतु विस्तार पाने की। माया स्वयं कामना है। अतः स्त्री और उसके सभी स्वरूप चाहे पिछली पीढ़ियों के, अपनी पीढ़ी के हो अथवा नई पीढ़ी के हो, पुत्री पौत्री आदि सभी का संबंध मूल कामना से होता है। संबंध कामना का धरातल तय करना है। बुद्धि उसका स्वरूप तय करती है, भाव के अनुरूप होता है। भाव की दिशा ही कामना को सकारात्मक और नकारात्मक रूप देती है। क्योंकि हमारा निर्माण भी आवरणों के कारण होता है। अतः माया से ही हमें सीखना पड़ता है कि आवरण क्या है, उसका आकलन कैसे करें, उसको कैसे हटाएं। जीवन में स्त्री के सारे रूप इसी क्रम से देखे जाते हैं। हर रूप में किसी न किसी मूल आवरण की व्याख्या की गई है। माया के कारण इस जगत को मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म सत्य भी यही है। जीवन का 7 धरातल है, शरीर के 7 धातुएं हैं, सृष्टि सप्तलोक है, 7 शरीर के चक्र है, इंद्रधनुष के 7 ही रंग है, संगीत के 7 सुर है, पृथ्वी भूलोक में 7 महासागर है, सृष्टि के 7 लोक हैं। माया अथवा माँ भी इन 7 लोकों को तीनों गुणों सम रज तम में पंचकोश में भिन्न भिन्न रूप से काम करती है। चंद्रमा से शरीर में बनने वाले 28 सम प्रति मास 7 पीढ़ियों के अंश हमारे शरीर में लाते रहते हैं। इसके अनुपात से ही माया का कार्य प्रभावित होता है। माँ पृथ्वी को कहते हैं, बीज को आवरणित करके उसका पोषण करती है। पेड़ पौधों शरीर का निर्माण करती है। बीज का निर्माण भी तो कोई माँ ही करती है। चलिए आज मैं यही विराम देता हूँ। इसके बाद की जो वार्ता है विवाह संबंधित अगले एपिसोड में करूँगा। अगर आप वैवाहिक हैं तो अपने पार्टनर को समुचित ध्यान दें, इज्जत दें, स्पेस दें, इज्जत दें। आप दे नहीं रहे हैं, ले रहे हैं।
आप सम्मान दे नहीं रहे, अपितु देते हुए ले रहे हैं। आप विश्वास कर नहीं रहे, विश्वास ले रहे हैं। इस वार्ता को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः अगले एपिसोड में इसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जय महामाई, जय माता।